अंदरून लाहौर की पहली टूरिस्ट गाइड जो कई बरसों से सयाहों को लाहौर की तारीख और खूबसूरती दिखा रही हैं। फरजाना लाहौर की छुपी तारीख के बारे में क्या जानते हैं? आपकी खोज हर टाइम पे जारी होती है, जो दूसरे लोगों को अजीब लगती है हमें उसमें ही मजा है। फरजाना ये बताइए, इस फील्ड में कब से आई हैं? मुझे तकरीबन इस फील्ड में 12 साल हो गए हैं। अब तक का ना 12 सालों में टूरिस्ट कौन सा अच्छा था आपका, जिसको आपने बहुत मजा किया, मतलब सही इंजॉय किया आपने? मुझे जो लगता है ना कि मैंने अपने हर टूरिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। ख़ास तौर पे मैंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि उनमें सीखने का एक होता है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोगों को पता चले कि ये हर जगह की क्या तारीख है, क्यों है, कैसे है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनको कुछ बताऊँ। अच्छा, आपने ये फील्ड क्यों चूज की, टूरिज्म के गाइडलाइन की? कुछ नया भी तो होना चाहिए था, क्योंकि अंदरून में जितने लोग हैं फीमेल हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा तो टीचिंग या नर्सिंग इस फील्ड में आई। और फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता टूर्स भी करवाने शुरू कर दिए। फिर वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से फ़र्स्ट फ़ीमेल गाइड भी हायर कर लिया गया, और अब मौजूदा तकरीबन हमारे पास 8 से 10 फीमेल गाइड्स भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को बताती हूँ तो ये ही सबसे ज़्यादा मेरी नॉलेज में इजाफा है। अच्छा फरजाना, मुझे गेट्स के नाम भी बताते, पहला कौन सा और आखिरी कौन सा है? दरवाज़ों के अगर नाम करें तो दिल्ली गेट, ज़की गेट, शेरावाला गेट, कश्मीरी गेट, मस्ती गेट, हारी गेट। तो अगर बात आती है ना कि पहला दरवाज़ा कौन सा था, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक लोहारी दरवाज़ा वो पहला दरवाज़ा था जिसका नाम था लाहौरी दरवाज़ा। वो ऐसा ऐसा नाम उसका जो है वो लाहौरी दरवाज़े से लोहारी गेट हो गया था। कहाँ से शुरू करती हैं टूरिज्म को ले जाना, कहाँ से, कौन सा गेट होता है वो? अभी फ़िलहाल जो हमारे पूरे पैकेज हैं वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की तरफ से, वो दिल्ली गेट से वज़ीरहान मस्जिद जम चौक पुरानी कोतवाली तक है, जिसके अंदर शाही हमाम आता है, सबील वाली गली आती है, गली सुरजन सिंह आता है, और कूचा गुबारचियाँ जिसको हम तंग गली के नाम से और लोगों ने बनाया हुआ है निकाह वाली गली। तो वो उस गली के टूर्स हम करवाते हैं, वज़ीरहान मस्जिद लेके जाते हैं, पुरानी कोतवाली लेके जाते हैं। तो मेरा ख़्याल से कि ये जो टूरिस्ट आते हैं उनको इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता है, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो भी बड़े होते हैं। जो आपने पहला टूर करवाया था वो कौन से मुल्क का था या किस शहर का था, और कैसा एक्सपीरियंस था? जो मैंने पहला टूर करवाया था ना, वो हमारे पाकिस्तान से ही एक कॉलेज था, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज। तो उसके स्टूडेंट्स आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया था यहाँ पर आके। तो मेरा ख्याल से वो ही मेरा पहला टूर था। आज भी मेरा ख्याल से मैं अपने सीनियर्स के सामने नहीं बोल सकती, लेकिन ये है कि जब शाही हमाम से लेके बाहर निकले तो मुझे ऐसे लगे कि सब मेरी फ्रेंड्स बन गई हैं, और उनके साथ बस मैं बातें करते हुए जा रही हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा है ये क्यों है, ये बिल्डिंग क्या है, ये घर क्या है। तो मेरा ख्याल से कि वो मेरा टूर बहुत अच्छा रहा था, और वहाँ पे ही फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया। तो आगे जो है आप लोगों का जो अभी ज़्यादातर मेन टूरिज्म का जो रास्ता है वो दिल्ली गेट है, तो आगे इन फ्यूचर भी यही रहेगा या चेंज भी हो सकते हैं गेट? 2011 और 12 के दरमियान जब टूर्स इन्होंने स्टार्ट करवाए, तो सबसे पहले दिल्ली गेट से वज़ीरहान मस्जिद तक टूर्स होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लाहौर फोर्ट पास आ गया, अब लाहौर फोर्ट के भी टूर्स होते हैं, शालामार बाग के भी टूर्स होते हैं, जहांगीर के मकबरे के टूर्स होते हैं, नूर जहान के मकबरे के टूर होता है, इसके अलावा आसिफ जहाँ का जो मकबरा है वहाँ पे टूर होता है। तो ये आहिस्ता 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 बढ़ते जा रहे हैं, और अब जो नेक्स्ट है ना, अब तो हिस्ट्री बाय नाइट और रोशन गलियाँ अंदरून लाहौर के भी टूर स्टार्ट करवा दिए गए हैं। आज भी रिसर्च करती हैं? आज भी आप वैसी देख रहे थे कि ये नई चीज़ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि उसके बाद भी नई नई चीज़ें यहाँ पे आई हैं? आ, सवाल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे जो है पिछले कुछ 2-3 साल पहले कोरोना आ गया तो हम फ्री हो गए ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने वॉल सिटी में आर्टिसन ढूंढने शुरू कर दिए। हमने और पॉइंट्स ढूंढने शुरू कर दिए कि अगर हम इस दरवाजे से टूर स्टार्ट करें तो क्या क्या पॉइंट आएंगे, और उनको फिर उसके बाद हम लोगों ने और भी टूर स्टार्ट करवाए। भाटी दरवाजे के शुरू करवा दिए, टकसाली के करवा दिए। तो मतलब कि आपकी खोज हर टाइम पे जारी होती है। टूरिज्म आते हैं, उनको गाइड करने में कितना टाइम लगता है?
अगर दिल्ली गेट से वज़ीर मस्जिद जाना है ना तो तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा लगता है, और अगर शाही किला देखना है तो उसको भी 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है। तो अगर ये दोनों जगह एक साथ देखना चाह रहे हैं ना तो वो 3 घंटे लगते हैं। सही। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई टूरिज्म आपको कोई गिफ्टिंग वगैरह दे के गया, उनको इतना अच्छा लगा हो आपके साथ, ऐसा हुआ है? मुझे लास्ट टाइम याद है कि एक आपी आई थी, तो वो मुझसे बड़ा हैप्पी गई और फिर उन्होंने कहा फ़रज़ाना हमने नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से आना है, तो वो मेरे लिए बहुत प्यारा क्रॉकरी सेट एक लेकर आई, एक सूट लेकर आई, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है यहाँ अंदरून में? अगर देखा जाए ना तो मुझे अंदरून की एक एक जगह बड़ी खूबसूरत लगती है। अगर बात करते हैं ना सबील वाली गली, तो यहाँ आकर ना एक अलग से फ़ील आती है, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। और अगर आप वज़ीर खान मस्जिद चले जाओ, वहाँ भी बैठे तो आपको वो बहुत प्यारी जगह लगती है। आप बादशाही मस्जिद चले जाओ, वो बड़ी प्यारी शीश महल चले जाओ तो वो लगता है कि आप वो सबसे प्यारी जगह पे आ गए हो। शाही हमाम चले जाओ, उसकी पेंटिंग देखो तो वो लगता है कि वो खूबसूरत, यानी अंदरून से एक एक पॉइंट में एक मोहब्बत। लाहौर के किसी भी रोड से गुजर रही हूँ तो मैं अपनी फैमिली को, अपनी सिस्टर को, अपनी किसी भी भाभी या किसी को भी कुछ बता रही हूँ ना कि यहाँ पर ये है, ये है, ये है, तो चुप करके पहले सुनते रहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कहते हैं खुदा के लिए आप कुछ ना बोलना, हम थक गए हैं लाहौर की तारीफें सुन सुन के। आपको एक अंदरून के एक मोहब्बत हो जाती है हर चीज़ के साथ, जो दूसरे लोगों को अजीब लगती है हमें उसमें ही मज़ा है। पर